Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you are watching Shipra English Paradise and English Teaching Channel. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इंग्लिश की रियली बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला वर्ड है प्रिटेंड। इसकी हिंदी होती है बहाना बनाना या फिर दिखावा करना। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब अच्छा होने का दिखावा मत करो। इट्स इंग्लिश इज डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस नाउ। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह बीमार होने का बहाना बना रहा है। इट्स इंग्लिश इज ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मियरली। इसकी हिंदी होती है केवल या मात्र। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम केवल चिल्ला सकते हो। इंग्लिश होगी यू कैन मियरली शाउट। यू कैन मियरली शाउट। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मोहन केवल मेरा अच्छा दोस्त है। इट्स इंग्लिश इज मोहन इज मियरली माई गुड फ्रेंड नाउ। मोहन is merely my good friend now. Let's see next word. Next word is conducive. इसकी हिंदी होती है अनुकूल या फिर उपयुक्त। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह माहौल पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। Its English is this atmosphere is not conducive for studies. This atmosphere is not conducive for studies. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह होटल ठहरने के लिए अनुकूल नहीं था। इंग्लिश होगी That hotel was not conducive for a stay. That hotel was not conducive for a stay. Let's move on to the next word. Next word is ecstatic. इसकी हिंदी होती है बहुत खुश। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मैच जीतने पर बहुत खुश थे। इट्स इंग्लिश इज वी वर एक्सटैटिक ऑन विनिंग द मैच। वी वर एक्सटैटिक ऑन विनिंग द मैच। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश थे। इंग्लिश होगी चिल्ड्रन वर एक्सटैटिक ऑन हैविंग गॉट द टॉयज। चिल्ड्रन वर एक्सटैटिक ऑन हैविंग गॉट द टॉयज। चलिए दोस्तों, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कमेंडेबल। इसकी हिंदी होती है तारीफ के काबिल या फिर प्रशंसनीय। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं। Its English is you are doing a commendable job. You are doing a commendable job. अगला एग्जाम्पल है उसका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। Its English is his performance was commendable. His performance was commendable. Let's move on to the next word. Next word is delicate. इसकी हिंदी होती है नाजुक या फिर कमजोर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह वस्तु बहुत नाजुक है। इट्स इंग्लिश इज दिस प्रोडक्ट इज वेरी डेलिकेट। दिस प्रोडक्ट इज वेरी डेलिकेट।
चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सिर हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। इंग्लिश होगी, हेड इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट। इसकी हिंदी होती है फिजूल खर्च करने वाला या फिर खर्चीला। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मेरा दोस्त अजय वास्तव में एक खर्चीला आदमी है। इट्स इंग्लिश इज, माई फ्रेंड अजय इज रियली अ स्पेंडथ्रिफ्ट मैन। माई फ्रेंड अजय इज रियली अ स्पेंडथ्रिफ्ट मैन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अब फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इट्स इंग्लिश इज, आई एम नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन नाउ। आई एम नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन नाउ। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल सेट। इसकी हिंदी होती है तैयार। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इंग्लिश होगी, वी आर ऑल सेट टू परफॉर्म। वी आर ऑल सेट टू परफॉर्म। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो। इट्स इंग्लिश इज, आर यू ऑल सेट टू प्ले। आर यू ऑल सेट टू प्ले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटैक्ट। इसकी हिंदी होती है सही सलामत या फिर जैसा का तैसा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आप 80 साल से ऊपर हो फिर भी आपके सारे दांत सही सलामत है। इट्स इंग्लिश इज, यू आर ओवर 80 yet all your teeth are intact. You are over 80 yet all your teeth are intact. चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। इट्स इंग्लिश इज, थैंक गॉड यू आर इंटैक्ट। थैंक गॉड यू आर इंटैक्ट। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। लास्ट वर्ड है टॉकेटिव। इसकी हिंदी होती है बातूनी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपकी बेटी बहुत बातूनी है। इंग्लिश होगी, योर डॉटर इज वेरी टॉकेटिव। योर डॉटर इज वेरी टॉकेटिव। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको इतना बातूनी नहीं होना चाहिए। इट्स इंग्लिश इज, यू शुड नॉट बी सो टॉकेटिव। यू शुड नॉट बी सो टॉकेटिव। This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.